ओम शांति। अगर आप सच्चे योगी हैं या आप सच्चे योगी बनना चाहते हैं तो ये क्लास आप जरूर सुने। ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। जो योगी होते हैं उनका कोई दुश्मन नहीं होता, सब उनके दोस्त होते हैं। दूसरे भले उनसे दुश्मनी रखते हो, लेकिन योगी तो सबको अपना दोस्त मानकर चलते हैं। हाँ, हमें सावधानी रखनी है क्योंकि संसार में बहुत कुटिलता है, लोग धोखा भी देते हैं, सब तरह के लोग हैं, तो उनसे हमें सावधान रहना है। लेकिन उनके लिए हमारे मन में कोई दुश्मनी का भाव, कोई कटुता का भाव ना हो, तभी हमारा योगी जीवन चल सकता है। लेकिन ये तो दुश्मनी शब्द का एक साधारण सा मीनिंग है। दुश्मन तो उसको कहते हैं जो हमें हानि पहुंचाने पर तुला हुआ हो, चाहे वो ईर्ष्या के वश हो, चाहे बदले की भावना के कारण हो। दुश्मन माना नुकसान पहुंचाने वाला। तो हम कभी भी किसी को ये मान कर ना चले कि ये हमारा दुश्मन है, क्योंकि योगी का कभी कोई दुश्मन नहीं होता। हम साधारण भाषा में कहें तो योग का अर्थ है याद, माना स्मृति। तो जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी ही हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति होगी। माना जैसी हमारी स्मृति होगी वैसा ही हम सबको देखेंगे, वैसे ही विचार चलाएंगे और वैसे ही फिर हम कर्म भी करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्मृति से विश्व परिवर्तन हो सकता है, वृत्ति से दृष्टि बदलती है, लेकिन किसी ने इस बात को कभी समझा ही नहीं। और सृष्टि को बदलने के लिए लोग अलग अलग उपाय करते रहे। कितने सुधारक आए, प्रचारक आए, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी रीतियां अपनाई, लेकिन ये बात किसी ने भी नहीं सोची कि जैसी वृत्ति वैसी ही सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि रची जाती है। ये भी कहते हैं कि भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची, लेकिन वो कौन सा संकल्प था, कौन था, कैसा था जिससे सृष्टि रची गई? और परमात्मा के सहयोगी कौन बने, उनको पता ही नहीं है। तो जो भगवान के सहयोगी बने हैं उन्होंने भी विशेष प्रकार के कुछ संकल्प किए होंगे। देखिए, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है और इससे सृष्टि को बदला जा सकता है। संकल्प कोई साधारण बात नहीं है, इसको साधारण नहीं समझना। आप समझते हैं मेरा संकल्प उठा, उसको दबा दिया, संकल्प चला, उसको मुख में लाकर वर्णन कर दिया, संकल्प चला, उसको कर्म में लाकर कोई नुकसान कर दिया, किसी को दुख दे दिया। संकल्प से हम जो कार्य करते हैं ये तो हमारा साधारण, लौकिक और विकारयुक्त संकल्प है। सारे दिन में उठते बैठते चलते फिरते हम कितने सारे संकल्प करते हैं। हमारे सारे कार्य संकल्प से ही तो होते हैं। संकल्प से ही हमारा कर्म, हमारा भाग्य बनता है। संकल्प से हम महान भी बन सकते हैं और अपना पतन भी कर सकते हैं। तो क्या हम संकल्प को इतना महत्व देते हैं या हम उसको ऐसे ही खर्च कर देते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी अवस्था बिंदु रूप बने, हमारी बीज रूप की स्थिति हो, लेकिन अगर उसमें शत्रुता का भाव लिपटा हुआ होगा, मन में कहीं ना कहीं दुश्मनी होगी, तो बिंदु के साथ अगर और चीजें उसमें मिक्स हैं तो वो बिंदु कैसे रहेगा? वो तो फिर कुछ बड़े रूप वाला होगा। हमारे भाव बदल जाते हैं, इसीलिए फिर हम अनुभव की गहराई में जा नहीं सकते। अगर आप योगी बनना चाहते हैं तो आज से, अभी से ये दृढ़ संकल्प करें कि इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, किसी से भी मेरे मन में कोई दुश्मनी का भाव नहीं है। और अगर हमारा कोई दुश्मन है भी तो वो कौन है? वो है 5 विकार। इनसे हमारी लड़ाई है। किसी मनुष्य से, किसी व्यक्ति से हमारी कोई लड़ाई नहीं, उनसे हमारा क्या लेना देना। अगर कोई अपने स्वभाव से, संस्कारों से कुछ करता भी है तो जो जैसा कर रहा है वैसा फल उसको मिल जाएगा। आप क्यों चिंता करते हो? जो गलत काम करता है
आप उसके लिए क्यों सोचते हो? कबीर की झोपड़ी बकरियों को काटने वाले कसाई के नजदीक थी और वो अपनी झोपड़ी में जाता था तो रास्ते में बकरे लटके हुए दिखते थे और जो कसाई था वो छुरा लेकर उनको काट काट कर ग्राहकों को देता था। कबीर के मन में बड़ी ग्लानि आती थी, उसको बड़ा बुरा लगता था कि ये कैसा आदमी है, क्या करता है, गलत काम करता है, जानवरों को मारता है। वो दुख महसूस करता था। लेकिन फिर एक दिन उसने सोचा कि कर तो ये इंसान रहा है, उसका असर मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, मेरी स्थिति क्यों खराब होती है, मैं इससे कैसे मुक्त हूं। तब उसने कहा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो पाएंगे, तू क्यों होयो उदास। अर्थात तू क्यों चिंता करता है, जो करेगा सो पाएगा। तू उसको देखकर अपना मन क्यों खराब करता है, तू थोड़ी कर रहा है, तू चल अपने रास्ते पर। तो यदि कोई बुरा काम कर रहा है, खराबी में कोई फंसा हुआ है, तो आप क्यों अपना नाक उसमें घुसेड़ते हैं, क्यों अपने को दुखी करते हैं, क्यों अपने को तकलीफ देते हो। एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, दुआ। हमारी बातचीत में भी बार बार आता है, ये आपकी दुआ है, इसके लिए आपकी दुआ चाहिए, ये तो बड़ों की दुआ है। अगर किसी के साथ कोई अच्छा कार्य करता है, कोई किसी की मदद करता है, तो जरूर दिल से दुआ निकलती है। और वहीं अगर किसी के साथ कोई गलत करता है, कष्ट देता है, दुख पहुंचाता है, उसके जीवन में कलेश पैदा करता है, तो ऐसी भावना अगर किसी की होती है तो दुआ की जगह क्या होगा, जरूर बद्दुआ निकलेगी। अगर हम किसी को दुश्मन मानेंगे तो जरूर हमारे मन में उसके प्रति शुभ भावना की बजाय दुर्भावना होगी। तो इसका फिर उस पर भी जरूर असर होगा, हम चाहें या ना चाहें। कईयों को तो मुख से कहते सुना भी है, जैसे किसी की आपस में कोई अनबन हो गई, किसी ने किसी को दुख पहुंचाया, तो बोलकर भी कह देते हैं कि इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ वैसा हो जाए। और जो बोलकर नहीं कह पाते, वो मन में जरूर ले आते हैं कि इस व्यक्ति का ऐसा नुकसान हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए। तो अगर कुछ सालों तक लगातार उस व्यक्ति के प्रति ऐसा सोचा, ये तो बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा। अगर कोई आदमी किसी को तलवार मारता है तो पहले तो मन में सोचेगा ना कि इसको तलवार मारूं, और तलवार अगर नहीं भी मारी तो मन में तो सोच ही लिया कि मैं इसको तलवार मारूं, तो समझो आधा तो उसने मार ही दिया। ऐसे कहते भी है ना कि जब आपने मन में सोच लिया कि मैं बुरा काम करूं, तो जब सोचा तो आधा तो उसी समय हो गया। तो एक ही कदम का तो फासला रहा, अगर मौका मिलता तो शायद आप कर ही डालते। इसका मतलब कि मन से सोचना भी आधा करने के बराबर होता है। तो किसी व्यक्ति के बारे में आपने बुरा सोचा, माना उस व्यक्ति का आधा बुरा तो आपने तभी कर दिया। किसी के प्रति दुश्मनी का भाव रखेंगे, पाप करते रहेंगे, दुख देने के संकल्प करते रहेंगे, तो क्या होगा? फिर बाबा क्या कहता है, दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे। इसीलिए ना दुख दो ना दुख लो। फिर भी यदि हम उनको अपना दुश्मन समझकर चले और दुख ही दे रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? उसके मन में भी हमारे प्रति दुख देने का चिंतन चलेगा। और योग करके फिर जो हम थोड़ी कमाई करते भी हैं, शक्ति जमा करते हैं, उस शक्ति को फिर हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा योगी बनने का क्या फायदा हुआ? किसी को पिस्तौल दी जाती है सुरक्षा करने के लिए, लेकिन अगर वो अपने घर वालों को ही गोली मारने लगे तो उसको क्या कहेंगे? ऐसा ही हाल आज हमारा हो गया है। तो दुश्मनी का भाव, बैर भाव, ईर्ष्या का भाव, किसी के प्रति कटुता का भाव, ये बहुत खराब भाव है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, एक हफ्ता लगातार योग में बैठे रहिए, लेकिन आप योग में टिक नहीं सकते। क्योंकि मन क्या है? मन एक सिंहासन है और उस सिंहासन पर एक ही राजा बैठ सकता है। एक नगर का एक ही राजा होता है। तो इस मन रूपी सिंहासन पर या तो शिव बाबा को बैठा दीजिए
या तो फिर दुश्मन को बिठा दीजिए। किसी व्यक्ति के प्रति दुश्मनी का भाव रखेंगे, घृणा द्वेष का भाव रखेंगे, तो शिव बाबा तो वहां से चले जाएंगे। और अगर आपने शिव बाबा को बिठाया तो फिर तो शत्रुता का भाव नहीं आएगा, क्योंकि बाबा ने कहा है योग में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे तो माया भाग जाएगी। और अगर मन रूपी सिंहासन पर बाबा को बिठाएंगे तो फिर शत्रु के लिए जगह नहीं रहेगी। तो आप सोचिए, दोनों में से आप किसको पसंद करते हैं? तो हमें बिंदु तो बनना ही है, साथ साथ सिंधु भी बनना है। बिंदु नहीं बन सकते तो सिंधु भी नहीं बन सकते। सिंधु माना विशाल हृदय वाला। जब तक हर किसी के प्रति हमारे मन में उदारता नहीं होगी, मन प्यार के लहरों से नहीं भरेगा, तब तक हम बिंदु स्थिति का अनुभव करने से बहुत दूर रहेंगे। तो हम सिंधु की तरह हदों से पार रहें। हमने हदें बना रखी हैं, हम नैरो माइंडेड हो गए हैं। हमें हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। और एक विशेष बात वो है एडजस्ट करने की। हमें एडजस्ट करना सीखना होगा। एडजस्ट करने की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। जब हम हर तरह की परिस्थितियों में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो हमें ऐसा ही महसूस होता है कि लोगों ने हमें परेशान कर दिया, दुखी कर दिया। होते हम अपने ही स्वभाव से नाजुक हैं। कई लोग मन के बड़े कोमल होते हैं, किसी के भी संबंध संपर्क में आएंगे उसकी बातों से दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनमें एडजस्ट पावर नहीं होती है। यहाँ सभी पुरुषार्थी हैं, हर एक में कुछ ना कुछ कमियां हैं। किसी में ज़्यादा कमियां हैं, किसी में थोड़ी कम कमियां हैं। अब आप चाहें कि सभी दूध के धुले हुए पवित्र हों तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ना तो आप हैं ना तो वही हैं। इसीलिए एडजस्ट करने की कला हमें सीखनी पड़ेगी। और एडजस्टमेंट से ही हमारा जीवन पूरी तरह शांति से चलेगा और हमारे मन में एक ठहराव आएगा। और योग में अनुभव करने के लिए मन का ठहराव बहुत जरूरी है। तो ये थी कुछ बातें योगी बनने के लिए। आशा करते हैं आपको ये पसंद आई होंगी और आप इन सभी बातों को फॉलो करेंगे। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ओम शांति।